हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस में। चलिए आज हम लोग जो है कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म एक चैप्टर है मैथ यूपी बोर्ड वालों का। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, चैप्टर नंबर 3 है। चलिए देखिए, पहले देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। पहले रैखिक समीकरण ध्यान दीजिएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखें, कक्षा 9 में हम लोग पढ़े थे कि जो है कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखे होते हैं। इनको जो है हम लोग जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और इसमें कक्षा 9 में हम लोग इस तरह से पढ़े थे कि x का कुछ वैल्यू मान लेते थे, जैसे x बराबर 0 मान करके y का वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन 11 में जो है 10 में जो है हम लोग कुछ अलग, यानी इसी रैखिक समीकरणों का युग्म पढ़ेंगे। इसमें मैक्सिमम 2 समीकरण होगा। तो रैखिक समीकरणों का युग्म के लिए देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का जो है समीकरण आपको मिलेगा। तो देखिए, समीकरण ऐसे कुछ मिलेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण इस रूप का मिलेगा। जैसे अभी हम बता रहे हैं कैसे कैसे समीकरण मिलेंगे, इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, बस आप जो है हमारे साथ बने रहिए। और उसके बाद में दूसरा समीकरण जो मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा वाला समीकरण ऐसे इस टाइप का मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखिए, जैसे मान लीजिए दे दिया 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे दे देगा। फिर दूसरा समीकरण मान लें, एक दे दिया 3x प्लस 2y प्लस 9, या कुछ भी आप रख सकते हो 0। तो पहले चैप्टर में आपको ऐसे मिलेगा कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। तो देखें, जैसे पहले समीकरण में आपको दिख रहा है ये समीकरण कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो जो x का गुणांक होगा उसको हम लोग कहेंगे a1 पहले समीकरण के लिए, और दूसरे पहले समीकरण के लिए y का गुणांक b1 और जो अचर पद होगा उसको c1। वैसे ही दूसरे समीकरण में आप देखेंगे बिल्कुल सेम उसी तरह का समीकरण है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसमें है। जैसे a1 a2 रख दिया गया, मतलब यहाँ x का गुणांक कुछ और भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो दूसरे समीकरण के लिए a2 जो है आपका 3 है, और b2 कितना है 2 है, और c2 कितना है 9 है। तो आप बने रहिएगा, हम बता रहे हैं आपको कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, इसमें ये जो समीकरण है दो चर वाला रैखिक समीकरणों का युग्म है, जो रैखिक समीकरण है उसमें जो है आपका x का गुणांक, y का गुणांक और जो लास्ट में अचर पद है ये अंक होगा। जैसे ये अंक होगा, ये अंक होगा, ये अंक होगा। अगर कंपेयर करें तो हाँ आपको मिल जाएगा, x का गुणांक 4 है, ये भी अंक है, y का गुणांक 5 ये भी, और 6 यहाँ अचर पद है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है, इन समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड जो है आपका दिया गया है ग्राफीय विधि है, और उसके बाद में दूसरा वाला प्रतिस्थापन है, और तीसरा वाला है विलोपन विधि, और चौथा वाला जो है वो वज्र गुणन विधि है। ठीक है, वज्र गुणन विधि है। ठीक है, ये ऐसे 4 तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहले वाले चैप्टर में जो आपका दिया 3.1 में, तो वहाँ पे आपको समीकरण क्रिएट करना अपने आप से, और उसके बाद में उसको मतलब ग्राफी मेथड से सॉल्व करना होगा। अब चलिए हम पहले एक मेन चीज़ बता देते हैं आप लोगों को कि मतलब किन किन समीकरणों का हल होगा, या फिर कैसे समीकरण होंगे। ठीक है, कैसे समीकरण आ जाए और हम लोग कैसे जान पाएंगे कि इसका एक ही हल होगा या एक से ज़्यादा हल होगा, या फिर इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन है, बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि मतलब a1 किसे कहेंगे, b1 किसे कहेंगे, c1 क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखें, और यहाँ पे a b c जो है वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखें, जैसे ग्राफी विधि से आपको सॉल्व करना है, पहले वाले ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, तो कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं। यदि a1 बाई a2
बराबर ना हो b1 बाई b2 के, तो इसमें इसका जो ग्राफ बनेगा, पहले समीकरण के लिए एक रेखा बनेगी, दूसरे समीकरण के लिए एक रेखा बनेगी, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच करेंगी, मतलब प्रछेद करेंगी। तो इसमें परस्पर आपको प्रछेद करती रेखाएं मिलेंगी, परस्पर प्रतिछेद करती रेखाएं, प्रतिछेद करती रेखाएं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे काटेंगे वही उसका हल होगा, यानी एक ही पॉइंट पे दो रेखाएं केवल एक ही पॉइंट पे काट सकती हैं, तो केवल और केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक। और ये पहला वाला कंडीशन है। इसके बाद और अगला वीडियो जो रहेगा उसमें हम आपको जो है हल करके बताएंगे, ग्राफीय विधि से भी सॉल्व करके बताएंगे। उसके बाद में जितने मेथड हैं सारे मेथड से आपको सॉल्व करके बताएंगे। और जैसे मान लीजिए इसमें एक समीकरण हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4x + 2y + 8 = 0। दूसरा समीकरण मान लीजिए 3x + 5y + 7, कुछ भी ले लीजिए, बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे a1 आपका क्या है, 4, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। a1 4 है और बाई a2 दे रखा है, और a2 कितना है 3, इक्वल टू निशान लगाइएगा आप इक्वल टू का, और b1 कितना है 2 और b2 कितना है 5। तो ये दोनों देख रहे होंगे ये बराबर नहीं है, मतलब ये a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यानी इस समीकरण को अगर हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करें तो इस समीकरण का जो एक रेखा होगा और इस समीकरण का जो एक रेखा होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। और एक बिंदु पर कट करेंगे, जिस बिंदु पर कट करेंगे वही उस इन दोनों समीकरणों का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। और दूसरा वाला है यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2 के, ठीक है। तो अगर ऐसे कंडीशन मिल जाता है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे समीकरण, कोई समीकरण हम आपको बता रहे हैं अभी, तो इसमें क्या होगा, दो जो रेखाएं होंगी, इस पहले वाले समीकरण का जो रेखा खींची जाएगी और दूसरे वाली समीकरण के लिए जो रेखा खींची जाएगी ग्राफ पे, वो दोनों एक ही मतलब पॉइंट को ही शो करेंगे, ठीक है। यानी ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगी, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, यानी दोनों समीकरण सेम रेखा को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और कई सारे हल होंगे, मतलब अनेक हल होंगे इस कंडीशन में, समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब जैसे देखिए हम आपको एक समीकरण दे के बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई समीकरण दे दिया 4x + 5y + 8 = 0। फिर यहाँ दे दिया 8x + 10y + 16 = 0, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, इसको चेक करिए कि क्या इसके कितने हल हो सकते हैं। तो 4/8 = 5/10 = 8/16। देखिएगा 4 दूनी 8 यानी 1/2 ये भी आ गया, 5 दूनी 10 1/2 ये भी आ गया, और 8 दूनी 16 1/2 ये भी आ गया। यानी देखिए इसमें तीनों, यानी a1 बाई a2 = b1 बाई b2 = c1 बाई c2 एकदम सब बराबर आ रहे हैं। तो यानी इसके इस प्रकार के समीकरण के जो मतलब जो समीकरण इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है, इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है, उसके कई हल होंगे और रेखाएं कैसी होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। अब अगला वाला एक और है, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अगली वीडियो में। देखिएगा तीसरा वाला कंडीशन क्या है। तीसरा वाला कंडीशन है यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, b1 बाई b2 के बराबर हो, लेकिन बराबर ना हो c1 बाई c2 के, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो यहाँ पे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इस समीकरण पहले रेखा की मतलब पहले समीकरण के लिए जो रेखा खींची जाएगी और दूसरे रेखा के लिए जो समीकरण खींची जाएगी, तो इसमें क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, यानी जो रेखाएं मिलेंगी समांतर रेखाएं मिलेंगी, समांतर रेखाएं, ठीक है। आपको हम ये ग्राफ के माध्यम से बताएंगे, जो भी क्वेश्चन है समांतर रेखाएं होंगी। उसके बाद में अब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हैं तो मतलब हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी लिखेंगे कोई हल
नहीं होगा, नहीं होगा। इस प्रकार के समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर कोई ऐसा समीकरण आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग में मिल जाए कि वो जो है इस कंडीशन को फॉलो करें, यानी इस कंडीशन पे बिल्कुल इसको सेटिस्फाइड कर दे, तो उसमें जो है दोनों समीकरणों के लिए जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर होंगी और उस समीकरणों का उन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लें हम दे दें, इसे दे दिया जाए 4x + 8y + 9 = 0 और उसके बाद में 8x + 16y और +2 = 0 ऐसे दे दे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 4x और बाई, एक मिनट, a1/a2 से कंपेयर, तो यहाँ सही नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे देखिएगा 4/8 = 8/16 = 9/2। देखिए 4 × 4 = 8, 8 × 8 = 16 और यहाँ कटेगा नहीं, 9/2 ही रहेगा। तो देखें, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये जो है, ये जो दिया गया समीकरण है इस रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी इस प्रकार के समीकरणों का कोई हल नहीं होगा जो समीकरण a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 वाले कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, और इस प्रकार के समीकरणों के कई हल होंगे जो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 को फॉलो करें और रेखाएं संपाती होंगी। और उस ऐसा अगर मान लीजिए कोई समीकरण आ गया जो देखिएगा a1/a2 = b1/b2 ≠ b1/b2 को सेटिस्फाइड करे, इस प्रकार का कोई मतलब आपको समीकरण मिल जाए जो इसको सेटिस्फाइड करे, तो उसमें जो है केवल एक हल होगा और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप जो है हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अन्य वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।